FA यूनिट नंबर 2 सबसे पहले वर्किंग कैपिटल देख लो। बराबर, अब देख वर्किंग कैपिटल कहते किसको है, तो वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या आएगा, वो लाइफ ब्लड आएगा। नो बिजनेस कैन सक्सेसफुली रन विदाउट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर तुम्हारे पास बरोबर अमाउंट की वर्किंग कैपिटल नहीं है तो तुम तुम्हारे बिजनेस को बरोबरी से ऑपरेट नहीं कर सकता। टू अवॉइड द शॉर्टेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट वंस and estimate the working capital required should be made in advance। बरे तुम्हारे क्या करना है कि भाई पहले क्या करो, अंदाज़ा लगा दो कि कितनी तुम्हारे को वर्किंग कैपिटल चाहिएगी और एडवांस में क्या कर लो, उसके बारे में तुम तैयारी कर लो। So that arrangement can be made to process adequate working capital. For estimate of the working capital requirement, a number of factors have to be considered. For manufacturing concern, the following factors have to be taken into consideration while making an estimate of working capital requirement. तुम्हारे को अगर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो देखना है कि कितनी वर्किंग कैपिटल की तुम्हारे को ज़रूरत है, उसके लिए तुम्हारे क्या करना पड़ेगा, एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। और वो एस्टीमेट जो है वो ये जो 9 चीज़ें आएगी ना, वो एस्टीमेट के अंदर ये 9 चीज़ें क्या करती है, डिपेंड करती है। ये सब चीज़ों को भी तुम्हारे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल के पीछे कितना पैसा चाहिएगा, लेबर के पीछे कितना पैसा चाहिएगा, ओवरहेड के पीछे कितना पैसा चाहिएगा, उसको देखोगे। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, कितने टाइम के लिए रॉ मटेरियल को तुम होल्ड करते हो, रॉ मटेरियल को कितने टाइम में तुम कन्वर्जन करते हो फिनिश गुड्स के अंदर, फिनिश गुड्स को कितने टाइम तक तुम्हारे को होल्ड करना पड़ता है। क्रेडिट पीरियड कितना है, क्रेडिट पीरियड जो है तुम कस्टमर को कितना दोगे, क्रेडिट पीरियड सप्लायर तुम्हारे को कितना देगा। बरे क्रेडिट के ऊपर तुम कोई भी खर्चा वगैरह देते हो नहीं देते, उसको भी तुम देखोगे। उसके साथ साथ 8वें नंबर पे क्या बोला हुआ है, केस रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। डेली बेसिस के जो खर्चे वगैरह है उसके पीछे तेरे कितने पैसे जाएंगे। 9वें नंबर में क्या बोला हुआ है, एवरेज अमाउंट द केस रिक्वायर, कि भाई एवरेज अप्रूव कितना पैसा अपने हाथ में चाहिए। 9 चीज़ों को ध्यान में दूंगा। कौन सी 9 चीज़ें की, टोटल खर्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड के पीछे कितना जाएगा, रॉ मटेरियल को कितना टाइम संभाल के रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल में से जो प्रोडक्ट है वो फिनिश गुड में कितने टाइम में कन्वर्ट होती है, फिनिश गुड्स को कितना टाइम संभाल के रखना पड़ेगा, हम कस्टमर को कितने टाइम के लिए उधार में देते हैं, बरोबर है, सप्लायर हमारे को कितने टाइम के लिए उधार में देता है, खर्चा कितना आएगा क्रेडिट वाला, रोज बरोज के खर्चों के लिए कितने रुपए रोकड़े रखने पड़ेंगे। 9वें नंबर में कितने रुपए रोकड़े रखने पड़ेंगे। 8वें नंबर पे रोज बरोज के खर्चे के लिए कितने रोकड़े रखना पड़ेंगे। 9वें नंबर पे एक्स्ट्रा के कितने रोकड़े पैसे रखने पड़ेंगे। नोट, इन केस ऑफ द प्योरली ट्रेडिंग कंसर्न पॉइंट नंबर 1 2 3 वुल नॉट अराइज। अगर तुम प्योरली कैसे हो, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब तुम चीज़ों को बनाते नहीं हो। 2 तरीके के लोग होते हैं, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरर। ट्रेडिंग वाला करेगा क्या, बाहर से माल सामान तैयार खरीदेगा, उसको बेच डालेगा, बराबर है। और मैन्युफैक्चर क्या करेगा, माल सामान को बनाएगा। अगर तुम ट्रेडिंग कंसर्न वाले हो तो माल सामान तो तुम बना नहीं रहे हो ना, तो तुम जब माल सामान नहीं बनाते हो तो मटेरियल लेबर ने ओवरहेड का तेरे को काम क्या आएगा, बराबर। रॉ मटेरियल को तेरे को संभालने की क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स बनाने में कितना टाइम जाता है, उसकी तरफ क्या रिक्वायरमेंट है। सही है ना, साइन पड़ी ना। क्यों, क्योंकि तुम तो ट्रेडिंग कंसर्न हो, तुम क्या करते हो, बाहर से माल तैयार ले लेते हो। साइन पड़ी ना, तो तेरे अंदर मटेरियल कन्वर्ट करने का खर्चा नहीं आएगा, कन्वर्जन का टाइम नहीं आएगा, रॉ मटेरियल को संभालना नहीं पड़ेगा। फिर 4 नंबर से तेरा स्टार्ट होगा। नोट है, बट ऑल अदर फैक्टर फ्रॉम द पॉइंट नंबर 4 to 9 आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब 1 2 3 नहीं आएगा, मतलब 4 5 6 7 8 9 आएगा। भाई खबर पड़ी ना, बस आ गया। फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लॉक इन करंट असेट एस्टिमेट ऑन द बेस ऑफ द फर्स्ट 1 to 5 आइटम एंड लास्ट 8 and 9 आइटम द टोटल ऑफ द करंट लायबिलिटी दैट इज 6 and 7 आइटम आर टू बी डिडक्ट टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तुम्हारे को ढूंढना है तो 1 से 9 पॉइंट है, वो 1 से 9 पॉइंट में देख, पहले नंबर का टोटल जो भी है वो तो खाली काउंट करने के लिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट, कन्वर्जन, फिनिश गुड्स, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर, ये जो है 2 3 4 असेट में जावे,
छठे नंबर का सप्लायर, सप्लायर का जावे लाइबिलिटी में जाओ, सप्लायर माने क्रेडिटर। देख क्रेडिट पीरियड फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के पैसे देने के बाकी है वो भी लाइबिलिटी है, तो 7वें नंबर का भी लाइबिलिटी में जावे। 8वां नंबर ने 9वां नंबर केस के बारे में, तो 8वां 9वां भी कहा जाएगा असेट्स में जाएगा, सही है ना। 2 3 4 5 असेट में जाएगा, 8वां 9वां असेट में जाएगा, छठा ने 7वां खाली लायबिलिटी में जाएगा। सर पढ़ी ना, बस इसका तो अपने समझ भी गिना है। निकालो सेकंड नंबर पेज, देखा ना, सही है ना। क्या याद रखने का इसके अंदर, अगर रॉ मटेरियल बोले तो खाली रॉ मटेरियल लेने का, ने क्रेडिटर बोले तो खाली रॉ मटेरियल लेने का, बाकी में क्या करने का, तीनों 3 चीज़ें ले लेने। आ रही याद, बराबर। ये सब हम लोगों ने करे लेगा, सब डिटेल के अंदर तुम लोग ने करेंगे, पेपर सेट भी तुम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है। क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, द इम्पोर्टेंट डिमेंशन ऑफ द फर्म क्रेडिट पॉलिसी आर, 4 चीज़ें है। मोस्ट टाइम पे 100% MCQ है तेरा, लिख दे। क्रेडिट पॉलिसी के कितने डिमेंशन है, तो क्रेडिट पॉलिसी के 4 डिमेंशन है। क्रेडिट स्टैंडर्ड है, क्रेडिट पीरियड है, केस डिस्काउंट है, ने कलेक्शन इफोर्ट है। मतलब क्रेडिट पॉलिसी 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, केस डिस्काउंट एंड कलेक्शन इफोर्ट। These variables are rated and have a bearing on the level of sale। पर इसके ऊपर से क्या होता है, सेल्स का लेवल, बेड डेप का कितना लॉस होगा, डिस्काउंट टेकन बाय कस्टमर एंड कलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर पर्पज ऑफ द एक्सपोजर कन्वेंशन। वी एग्जामाइन दिस वेरिएबल इंडिपेंडेंटली। पर ये 4 चीज़ों को ध्यान में रख के हर एक टॉपिक को हम इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले नंबर का क्या है, क्रेडिट स्टैंडर्ड। देख, a P1 question in the credit policy of the firm is what standard should be applied in accepting or rejecting an account of the credit rating। बड़े कितनी क्रेडिट देनी है, उसमें क्या तुम्हारे एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। A firm has a wide range of choice in the respect, फर्म के पास क्या है, चॉइस अवेलेबल है। At one of the spectrum it may decide not to extend credit to any customer। एक टॉपिक के बाहर या एक परसेंटेज के बाहर वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि अब कोई भी कस्टमर को मेरे को क्रेडिट नहीं देनी है। हाउएवर स्ट्रॉन्ग हिज क्रेडिट रेटिंग मे बी एट द अदर एंड इट मे डिसाइड टू ग्रांट क्रेडिट टू ऑल कस्टमर। एक टॉपिक ऐसा होगा जहाँ पे वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई कस्टमर को क्रेडिट देनी है, और एक स्टैंडर्ड ऐसा होगा जहाँ पे डिसाइड करेगा कस्टमर को क्रेडिट नहीं देनी। देख क्वेश्चन दिया है, ये भी अपनों ने सोल्व किया है। बराबर, देख बेड डेप के परसेंटेज तेरे को दे दिए, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30, 45, 60, 100 ने 150 तेरे को दिया है। बराबर, देख क्या दिया है, प्रेजेंटली ABC लिमिटेड अलाउ अनलिमिटेड क्रेडिट टू कस्टमर इन द कैटेगरी ऑफ द 1 through 3। बराबर, यहाँ पे जो भी क्रेडिट रहेगा, यहाँ पे जो भी कंपनी है वो अपने कस्टमर को पहले नंबर, दूसरे नंबर ने तीसरे नंबर की सिचुएशन के अंदर वो जितने चाहे ने उतने टाइम के लिए वो लोग को क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। क्या कंपनी क्या कर रही है, अभी तक 3 लेवल तक तो क्रेडिट दे रही है। अब कंपनी को डिसाइड करना है 4थे और 5वें लेवल के ऊपर क्या उसको क्रेडिट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। Due to the policy, ABC Limited reject order of ₹30 lakh from a customer in category number 4 and ₹60 lakh from a customer in category number 5। इसके लिए इसने क्या करा कि भाई 4थे नंबर के कस्टमर आया था, 4थे नंबर की कैटेगरी की क्रेडिट लेने के लिए 30 लाख रुपए का माल खरीद रहा था, पर उसे ना बोल दिया कि नहीं भाई मैं इतने टाइम के लिए उधार नहीं दूंगा। ने 5वें नंबर की कैटेगरी वाला आया था 60 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए, उसको भी अपने ना बोल दिया कि नहीं भाई हम 5वें नंबर की क्रेडिट मतलब कि 150 दिन के लिए अपना उधार नहीं दे सकते। ये 4थे वालों को भी ना बोल दिया कि नहीं भाई 100 दिन के लिए उधार नहीं दे सकते। क्यों ना बोला, क्योंकि 100 दिन के लिए हम लोग उधार देंगे तो 10% बिड डेप गिर जाएगी, नहीं 150 दिन के लिए उधार दूंगा तो 20% बिड डेप गिर जाएगी। द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आएगा, 75% आएगा। ऑपोजिट कॉस्ट कितना आएगा ABC फंड का, 25% आएगा। देखिए फॉर्मेट तुम्हारे को याद करने का बोला था,
सबसे पहले क्या आएगा सेल्स, तो चौथे नंबर की कैटेगरी में कितने का सेल्स लेने आएगा 30 लाख का, बाजू में कितने लाख का 60 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, तो क्वेश्चन में बोल दिया 75%, तो 75% हम लोग निकाल लेंगे, बराबर है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 7.5 लाख या 15 लाख रुपये आएगा। बेड डेप कितनी गिरती है, तो पहले नंबर वाला जो है कैटेगरी नंबर 4 10%, 30 लाख के 10%, 3 लाख। बाजू वाले की कितनी गिरती है 20%, 60 लाख के 20%, कितने आएंगे 12 लाख रुपए आएंगे, बराबर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल की फॉर्मूला सेल्स डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसका जो आंसर आवे उसको क्या करने का, ऑपोजिट कॉस्ट के परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करने का। 25% है तो 6/25 को 25% करेंगे तो 156 2 50 ने 18,75,000 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4,68,750 आएगा। क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन में सी बेड डेप के 3 लाख और ये अपॉर्चुनिटी कोस्ट के 1,56,250 दोनों को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट कितना मिलेगा 2,93,750। नहीं, ये यहाँ बाजू में क्या मिलेगा 1,68,750 का नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, चौथे नंबर का सिलेक्ट कर दोगे ना, तो कैटेगरी नंबर 4 क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ABC लिमिटेड, नेक्स्ट पेज। ABC Limited is advised to grant credit to all customer in category number 4 but no credit to customer in category number 5। क्या बड़ी, कौन से कैटेगरी के लोगों को तेरे को पॉलिसी देनी है, किसको नहीं देनी है, वो डिसाइड तुम लोग किसके ऊपर करोगे। तो पहले नंबर का पॉइंट क्या आएगा, क्रेडिट स्टैंडर्ड, वहाँ से तुम नक्की करो, सही है कि कितने दिन की क्रेडिट देनी है। नेक्स्ट आता है तेरा क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड के अंदर क्या होगा, कितने टाइम के लिए देना है। वहाँ ऊपर क्या था, पूरी कैटेगरी थी, यह क्या आएगा, कितने दिनों के लिए देना आएगा। द क्रेडिट पीरियड रिफर टू द लेंथ, अंडरलाइन कर दे, लेंथ ऑफ द टाइम कस्टमर आर अलाउड टू पे फॉर देयर परचेज। कितना टाइम उनको देना है कि कितने टाइम में वो अपनों क्या करे, पैसे दे देवे, बराबर है। देख अंदर अंडरलाइन करियो, 15 दिन में दे देवे कि 60 दिन में दे देवे कि 30 दिन के अंदर दे देवे, बराबर है। इसके बाद वाले पैराग्राफ, लेजरिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड पुश सेल अप बाय इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। देख जितना क्रेडिट पीरियड बढ़ेगा उतना तेरा सेल बढ़ेगा। क्रेडिट पीरियड पुश सेल्स अप, बराबर है। To purchase a more and attracting additional customer. This, however, accompanied by the larger investment in a debtor and a higher incidence of the bad debt loss. अंडरलाइन कर दे, डेटर में तेरा पैसा ज़्यादा रुक जाएगा, बेड डेप के चांसेस तेरे बढ़ जाएंगे, बराबर। नेक्स्ट शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड, अंडरलाइन कर। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड मतलब तुम क्रेडिट पीरियड कम कर दे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से सुन। उधार में माल मिलेगा ना तो सब लोग खरीदने आएंगे, उधार में माल मिलेगा, सेल्स तेरा ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेल्स तेरा बढ़ेगा, तेरा ज़्यादातर पैसा डेटर में रुक जाएगा। जब उधार में माल दोगे मतलब बेड डेप के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसका अपोजिट शॉर्टर क्रेडिट पीरियड करूँगा तो क्या होगा, सेल्स कम हो जाएगा, सेल्स कम होगा, डेटर भी कम हो जाएंगे, डेटर कम हो गए, बेड डेप के चांस भी कम हो जाएंगे। देख नेक्स्ट है का, शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड will have opposite influence, अपोजिट जाएगा। इट टेंड टू लोअर सेल, क्या सेल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज इन्वेस्टमेंट इन डेटर, डेटर में तेरे को पैसा कम लगाना पड़ेगा। एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द बेड डेप लॉस, बेड डेप का लॉस भी कैसा होगा, कम होगा। चाहे बड़ी ना किसका था ये क्रेडिट पीरियड, पीरियड में क्या देखने का, कितने पीरियड के लिए अपनों को उधार में देना। पीरियड ज़्यादा करोगे सेल्स बढ़ेगा, डेटर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, बेड डेप भी बढ़ेगी। ने क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड तुम कम करोगे सेल्स भी कम होगा, बेड डेप में इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ेगा, बेड डेप भी तेरी कम पड़ेगी, बराबर है। 4 टॉपिक है, 2 देखे, कौन से 4 टॉपिक थे, शुरुआत के फर्स्ट पेज पे 4 है क्रेडिट पॉलिसी के वेरिएबल, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, केस डिस्काउंट, कलेक्शन इफोर्ट, बराबर है। सारी बड़ी क्रेडिट स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, पूरी की पूरी कैटेगरी वाले सम होंगे, बराबर। ने क्रेडिट पीरियड के अंदर पीरियड हम नक्की करेंगे कितने ज़्यादा टाइम के लिए अपनों को देना है उधार में। 3rd नंबर है का केस डिस्काउंट, किसको केस डिस्काउंट देना है,
देख इसके ऊपर वो आता है ना, देखेगा ना 2/10 नेट 30, एक MCQ आता है ना। इसका मतलब क्या आएगा, अगर 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, बाकी तो 30 दिन के अंदर पूरे का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसका बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की स्कीम कब रखते हैं, तो भाई जिसके कारण क्या हो सकेगा, भाई जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और जितना बने उतनी जल्दी हमारे क्या मिल जाए, पेमेंट मिल जाए। इसके लिए हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट रखते हैं। फर्म जनरली ऑफर कैश डिस्काउंट टू इंड्यूस कस्टमर टू मेक प्रमोट पेमेंट, जल्दी पेमेंट कर देवे उसके लिए का। देख नीचे का ना, ये इंपॉर्टेंट है, 2/10 नेट 30 मीन्स दैट अ डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर ई पेमेंट इज मेड बाय 10th डे। 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर देगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। बराबर, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी सब कराएगा, पहले नंबर का एग्जाम्पल करा उसके जैसे सब है क्या, बराबर है। इसके बाद कलेक्शन इफोर्ट, कौन सा वाला है, 4th नंबर कलेक्शन इफोर्ट है का। द कलेक्शन प्रोग्राम ऑफ द फर्म एम ए टाइमली कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQ निकलेंगे, 4 टॉपिक है क्या, ज़्यादा कुछ है नहीं। देख कलेक्शन इफोर्ट में क्या होगा, तो भाई हम नक्की करेंगे कि कलेक्शन की पॉलिसी कैसी रखनी है, बराबर किस तरीके से कलेक्शन करना है। मॉनिटरिंग द स्टेट ऑफ रिसीवेबल, जहाँ जहाँ से पैसे वगैरह लेने के हैं उसके ऊपर हम पूरे का पूरा मॉनिटर करेंगे। डिस्पैच ऑफ द लेटर टू कस्टमर, कस्टमर को क्या करेंगे, लेटर वगैरह भेजेंगे कि ला भाई हमारे पैसे दो। टेलीग्राम टेलीफोन के ऊपर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर के पास से एडवाइस वगैरह ले सकते हैं, उनके पास से क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भाई पैसे कब दोगे। थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन, तुम क्या कर सकते हो, उनको डरा सकते हो कि अगर पेमेंट नहीं दोगे तो केस कर दूंगा। ये लीगल एक्शन अगेंस्ट ओवर ड्यू अकाउंट। देख सुन ध्यान से, ये 5 स्टेप है, IMP कर दे इसको। सबसे पहले तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले तुम क्या कर, जहाँ कहाँ से पैसे नहीं आते हैं उसको तुम मॉनिटर करोगे, तुम चेक करोगे कि कौन कौन पैसे नहीं देता, बराबर है, ये मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड नंबर डिस्पैच ऑफ लेटर, उसका करो, लेटर भेज, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप का मैसेज भेजेंगे। अगर वहाँ से भी रिप्लाई नहीं देता, 3rd नंबर पे फ़ोन करेंगे, टेलीफोनिक, बराबर। अगर वहाँ से भी बरोबर रिप्लाई नहीं देता तो 4th नंबर पे डराऊंगा, केस कर दूंगा, लीगल एक्शन के लिए क्या करूंगा, डराऊंगा। अगर फिर भी नहीं देगा तो लास्ट में केस। 5 स्टेप है, 5 स्टेप कौन से है, बराबर। मॉनिटर करेंगे, लेटर लिखेंगे, टेलीफोन करेंगे, डराएंगे कि लीगल केस कर दूंगा, मैं 5वें नंबर पे लीगल केस कर दूंगा। याद रहेगा ना। A rigorous collection program tend to decrease sales, अंडरलाइन कर दे, अंडरलाइन कर दे। अगर तुम क्या करोगे, कलेक्शन का तेरा प्रोग्राम एकदम कैसा होगा, रिग्रेस होगा, तो उससे क्या होगा, तेरा सेल्स कम हो जाएगा, कलेक्शन पीरियड भी तेरा कम हो जाएगा, तेरी बिल्डअप भी कम हो जाएगी, ने इंक्रीज कलेक्शन एक्सपेंसेस हो जाएगा। भाई ये IMP मोस्ट IMP MCQ है, मोस्ट IMP MCQ। अगर तुम एकदम टाइट कलेक्शन पॉलिसी रखोगे ना तो क्या हो जाएगा, तेरा सेल्स कम हो जाएगा, बिल्डअप भी कम हो जाएगी। पर अब कलेक्शन के पीछे तेरे क्या होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। टाइट पॉलिसी रखोगे तो ना, अगर तुम क्या करते हो, लिबरल रखते हो, और टैक्स कलेक्शन प्रोग्राम ऑन द अदर एंड वुल पुश सेल अप। अगर तुम क्या करते हो, लेक्स कलेक्शन प्रोग्राम रखते हो, मतलब कि इतनी जल्दी लोगों के पास पैसे नहीं मांगते हो, तो क्या हो जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बढ़ जाएगा, लोग तेरे को इतनी जल्दी पैसा नहीं देंगे, बिल्डअप भी बढ़ जाएगी, बराबर ने। कलेक्शन तो तुम करते नहीं हो तो कलेक्शन का खर्चा तेरा कम रहेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट MCQ गारंटी मारता हूँ, दोनों में से एक आएगा। 2 इंपॉर्टेंट MCQ कौन से बताए, एक कौन सी थी, रिग्रेस कलेक्शन पॉलिसी थी, टाइटर कलेक्शन पॉलिसी। ये सेकंड नंबर कौन सी थी, लेक्स कलेक्शन पॉलिसी, मतलब लिबरल कलेक्शन पॉलिसी। दोनों में से एक 100% का बाजू में लिखना तो लिख लिया।
बराबर है। ये बाकी के सब जो अपने सम्स करे थे